नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रहीस में। दोस्तों, आज से हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का वन लीनियर क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट 1 होगा, जिसमें सारे प्रश्न एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है और आगे भविष्य में होने वाले एग्जाम में अत्यधिक पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, यह वन लाइनर क्वेश्चन ऑनलाइन मेंटर्स पब्लिकेशन बुक से कराऊंगा। इस बुक में 1997 से लेकर के जनवरी 2020 तक का बायोलॉजी के अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह है और इसमें खास बात यह है कि इसमें सारे प्रश्न में रिपीटिशन नहीं देखने को मिलेगा और एरर फ्री है। तो चलते हैं, जीव विज्ञान का इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज जीव विज्ञान की पहला चैप्टर जीव विज्ञान की उपशाखाएं देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो पुष्प कोश की पत्ती के द्वारा किया जाता है। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिका की पतली परत को क्या कहा जाता है? तो कैम्बियम कहा जाता है। उस उत्तक का नाम बताएं जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है, कहलाता है फ्लोएम। जो जल को पहुंचाता है उसे कहते हैं जाइलम। पक्षियों द्वारा परागण यानी पोलिनेशन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली कहते हैं। फुफुंदी या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। किस में पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो फाइटोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। वृक्ष संवर्धन क्या कहलाता है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती को हम वृक्ष संवर्धन कहते हैं। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो एरेनियोलॉजी से मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध ब्रह्मा अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो अंगुली छाप के नाम से जाना जाता है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है उसका संबंध किसके अध्ययन से होता है? तो ओडोंटोलॉजी का संबंध है दंत विज्ञान से। मधुमक्खियों के प्रजनन के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन के प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। जबकि मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर कहा जाता है। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। अतरंग अंगों का अध्ययन कहलाता है प्लैंक्टोलॉजी कहा जाता है। अतरंग अंगों का अध्ययन प्लैंक्टोलॉजी कहलाता है। दांतों के अध्ययन को संबंधित विज्ञान को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। किसका संबंध वनवर्धन यानी सिल्वीकल्चर के साथ होता है? तो जंगली फसलों का। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित भौतिक की शाखा को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पैलियोओंटोलॉजी कहा जाता है। विलुप्त प्राणी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलियोओंटोलॉजी कहा जाता है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से होता है? तो विषों के अध्ययन से कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजी। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य में परजीवी ग्रसनी पैदा करने वाले कृमियों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेलिमिन्थोलॉजी कहा जाता है। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहा जाता है? बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। क्षेत्रीय फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी कहा जाता है। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है? उसे कहा जाता है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अध्ययन क्षेत्र है जनजातीय औषधि से एवं संबंधित पौधों से। दूसरा चैप्टर है जैव विकास एवं बारीकी दूसरा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा जीव अंडज होता है? तो मेढक, मछली, पक्षी और सरीसृप ये अंडज होते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जो
जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित होता है, उसे कहा जाता है शारीरिक रचना विज्ञान। टिड्डा के कान उसके पैरों पर स्थित होते हैं। टिड्डा के कान कहाँ स्थित होते हैं? तो पैरों पर स्थित होते हैं। मोनेरा समूह में आता है, मोनेरा समूह में आता है जीवाणु। नेरिस फेरिटिमा, इसका नाम होता है केचुआ। नेरिस फेरिटिमा का नाम है केचुआ तथा हीरू डिनेरिया का नाम है रक्त चूसक जोश। किस संघ का उदाहरण है? तो एनेलिडा का उदाहरण है। दोस्तों एनेलिडा में यहाँ पे अगर आपको नेरिस फेरिटिमा दे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ध्यान से नाम याद कर लीजिएगा। केचुआ का होता है नेरिस फेरिटिमा तथा रक्त चूसक जोश का होता है हीरू डिनेरिया। एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तांत्रिक तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा जाता है? तो ये सब कॉर्डेटा संघ के जीव है। डोडो पक्षी को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो विलुप्त श्रेणी में रखा जाता है। और याद ध्यान से रखिएगा कि डोडो पक्षी जो है एक मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी था जो अभी विलुप्त हो गया है। कौन सी शीत रक्त वाला जानवर है? तो सांप शीत रक्त वाला जानवर है। कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? तो कीटहारी प्रदेश ड्रोसेरा होता है। ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेप्थेलेंस, ये तीनों जो है कीटहारी होता है, जो नाइट्रोजन के लिए वह कीटों को भक्षण करता है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होते हैं उसे कहा जाता है ट्रिपोब्लास्टिक यानी त्रिकोरिक। कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो कोशिकीय विभाजन से करता है। किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो दोस्तों एनेलिडा जाति का जो होता है जिसका शरीर सिर से लेकर पूंछ तक खंडित होता है, एनेलिडा को कहते हैं बलाइन। बलाइन कहा जाता है, ये ध्यान से याद रखिएगा, जो एनेलिडा को कहा जाता है बलाइन। ईस्ट एक कवक है। सर्वाधिक दीर्घायु कौन होता है? कछुआ होता है। लाइकेन किन दो के बीच संबंध दर्शाता है? तो लाइकेन जो है शैवाल एवं कवक के बीच संबंध को दर्शाता है। जबकि कीटभक्षी पौधा किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं? तो जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो वहाँ पे उगते हैं कीटभक्षी, जैसे में ड्रोसेरा हो गया, यूटिक्लोरिया हो गया, नेप्लेथेंस हो गया। ये सब कीटभक्षी पौधे हैं जो नाइट्रोजन की तलाश में लिए एक काम करते हैं। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवर कौन होते हैं? हिमोशील होता है, उनमें रक्त गुहा पाया जाता है। कौन सा परजीवी शैवाल यानी काई का उदाहरण है? तो काई का उदाहरण है सीफैलुरॉस। कौन सा एक अंडद स्तनी है? तो डक बिल प्लेटिपस जो होता है, यानी उसको बत्तख चोच भी कहा जाता है, ये होता है अंडज स्तनी। मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? तो मध्य वृक्क होते हैं। मध्य वृक्क होते हैं। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है? तो स्तनधारी में सबसे ज्यादा होती है मोनोसाइट होती है। द्विपाद बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित किया था? तो बाइनोमियल नाम पद्धति स्थापित किया था लिनियस ने। 5 किंगडम वर्गीकरण किसके प्रस्तावित किया था? तो R.H. विटेकर ने प्रतिपादित किया था। तो 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? तो R.H. विटेकर। योग्यता का उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? योग्यता की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? तो वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी। स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? शैवाल। स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। अमरवेल कुक्कुट क्या है? एक परजीवी होता है। पांडा किस कुल का होता है? तो पांडा जो होता है ना भालू कुल का होता है। पक्षियों में पंख क्या होते हैं? तो रूपांतरित अग्रभाग होते हैं। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्र जीवों को क्या कहा जाता है? मूंगा चट्टान कहते हैं। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो विषमपाली पूंछ पाई जाती है। शार्क में क्या पाई जाती है? विषमपाली पूंछ पाई जाती है। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर में अत्यधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप किसमें होता है? तो मानवों में होता है। यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आता है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा होता है यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा
आवृतबीजी पौधा होता है यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया होता है, जो एक अनावृतबीजी पौधा है। सबसे छोटा आकार के क्या होता है? बुल्फिया ग्लोबोसा आवृतबीजी पौधा होता है, जो सबसे छोटा आकार में होता है। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा होता है तो ये होता है विक्टोरिया। सबसे बड़ा बीज होता है लोडेसिया। सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफलेसिया ओर्नोल्डाई। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड। नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे कम गुणसूत्र वाला होता है हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस, एक आवृतबीजी पादप है। सबसे कम गुणसूत्र वाला होता है हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला होता है ओफियोग्लोसम, एक आवृतबीजी पौधा होता है। सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा होता है जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा होता है एजोला। क्या होता है? एजोला। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा होता है जूपिसस। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा होता है डायनोसिया। कॉफ़ी देने वाला पौधा होता है कोफिया अरेबिका। अफीम देने वाला पौधा होता है पैपेवर सोमेनिफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो शिरायुक्त हृदय होता है मत्स्य का। निमेटोसिस्ट किसमें पाया जाता है? निमेटोसिस्ट किसमें पाया जाता है? तो सी एनीमोन में पाया जाता है। निमेटोसिस्ट सी एनीमोन में पाया जाता है। पादप का कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? तो कान का पर्दा सांप में नहीं होता है। कीट का प्राणी है जिसमें होती है 3 जोड़ी टांगे होती है। वनस्पति जगत में किसको जल, स्थलचर, उभयचर कहा जाता है? तो वनस्पति जगत में ब्रायोफाइटा को हम कहा जाता है उभयचर कहते हैं। बाया महाधवनी चाप इनमें दिखाई देता है। तो बाया महाधवनी चाप दिखाई देता है स्तर वायु में दिखाई देता है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वृद्धि द्वारा मापी जाती है। वृद्धि मापी के द्वारा मापी जाती है बैक्टीरिया की वृद्धि को। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटा में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो 64 बनेंगे। नेक्स्ट है, फल और उनके खाने योग्य भाग्य। आम का होता है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, आम का होता है मध्यफलभित्ति, अमरूद का होता है फलभित्ति एवं बीजार्सन होता है, अंगूर का फलभित्ति बीजार्सन होता है, टमाटर का फलभित्ति बीजार्सन होता है। जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं, आप सोच सकते हैं कि क्या खाते हैं। सेब होता है मांसल पुष्पासन होता है। नाशपाती का होता है मांसल पुष्पासन होता है। केला का मध्य भित्ति तथा अंतःफली होता है। खरबूजा का मध्य भित्ति तथा अंत फलभित्ति होता है। नारियल का होता है भ्रूण तथा भ्रूणपोष होता है पूर्ण बीज। गेहूं का भ्रूण तथा भ्रूणपोष होता है संपूर्ण फल। मक्का का होता है भ्रूण तथा भ्रूणपोष संपूर्ण फल होता है। काजू का होता है पुष्पवृत्त तथा बीजपत्र होता है। लीची का एरियल होता है। मूंगफली का भ्रूण तथा बीज होता है। सहतूत का परिदल पुंज होता है। ध्यान दीजिएगा, सहतूत का क्या होता है? परिदल पुंज होता है। कटहल का होता है परिदल पुंज तथा बीज होता है। अनानास का होता है परिदल पुंज होता है। 11 इसके लिए क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट है कटहल का परिदल पुंज तथा बीज होता है। अनानास का परिदल पुंज होता है। नींबू का अंतः फलभित्ति तथा रसदार रोम होता है। संतरा का होता है अंतः फलभित्ति तथा रसदार रोम होता है। इमली का होता है मध्य फलभित्ति होता है। सिंघाड़ा का बीज होता है। अनार का होता है बीजों के रसदार बाहचोल होता है, उसे टिस्टा बोलते हैं। झींगा के हृदय होते हैं। ऑक्सीजन रक्त होता है। रेंगने और विसर्जन करने वाले कशेरुकों को क्या कहते हैं? रेंगने और विसर्जन करने वाले कशेरुकों को कहते हैं रेप्टिलिया। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो बर्नी लवक के कारण। अंडा देने वाले स्तनपायी कौन सा होता है? तो पीछे भी एक क्वेश्चन मिला था, कटीली चिटखोल यानी एकिडना, उसको एकिडना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार परभक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करता है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? गुंजन पक्षी होता है। कौन सा भाग हाथी की गंज दत्त के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृदंतक होता है। विशालतम स्तनधारी कौन सा होता है? तो व्हेल है। शब्दिनी यानी साइरिंग्स किसके वाक्यांतर होते हैं? तो पक्षी में पाए जाते हैं। कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो व्हेल है। नियत तापी प्राणी व्हेल आता है। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्षवासी कहते हैं। ऑर्कियोप्लेटेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे। तो जबड़े पर दांत, पूछ पर चोंच।
पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है, तो अंडाशय होती है। लाइकेन क्या है, एक सहजीवी होता है। कौन सा युग्म उपास्थि मत्स्य क्या है, तो शार्क और रे। कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग में से संबंधित होता है, तो स्तनपायी वर्ग से होता है व्हेल, चमगादड़, कंगालू, दरियाई घोड़ा। कौन सा वास्तविक सर्प नहीं होता है, तो कांच सर्प नहीं होता है। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो पंछियों के लिए किया जाता है। केकड़ा में कितने पैर होते हैं, तो केकड़ा में 10 पैर होते हैं। सर्वाधिक विकसित बुद्धि जलीय जीव कौन सा होता है, तो सर्वाधिक विकसित बुद्धि जीव होता है शार्क होता है। किसी जीव संख्या सर्वाधिक होता है, किसकी जीव संख्या संसार में सबसे अधिक है, तो मछली का सबसे ज़्यादा है। स्पंज क्या है, स्पंज एक कवक है। और एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है, तो एंग्लो नुबियन एक बकरी की नस्ल है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? क्या इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो बनाया जाए? अपना सलाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो तथा लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा PDF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम को चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।